तो नमस्कार दोस्तों, आज एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं इस क्वार्टर में, कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स वगैरह कैसे रहे, और साथ साथ हम कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर भी बात करेंगे कि आज की डेट में कंपनी ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस है। मतलब ये कि राधा कृष्ण दिवानी साहब की कंपनी में अगर हम अपना पैसा लगाएंगे तो क्या हमें आज के में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि दमानी साहब ने तो काफ़ी पैसे कमाए हैं अपना इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन उनकी कंपनी में अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 10,594 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले क्वार्टर में 11,569 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 8,786 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू इस क्वार्टर में 8% कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो काफी अच्छी 21% ग्रोथ कंपनी के रिवेन्यू में आई है। ऐसे अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 772 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 965 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 739 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे काफी कम हुआ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेस पे कंपैरिजन करें तो 4% ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले 1% कम हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 7% का, जबकि पिछले दोनों क्वार्टर में 8% था। उसके अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 460 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 590 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 427 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 22% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो उसमें 8% ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है। और अब हम चेक करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 7 रुपये 10 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 10 पैसे थी। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 59 पैसे की थी। यहाँ भी देखें तो 22% गिरावट आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 8% इंक्रीज हुआ है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने इस क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करें तो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट में और खास करके प्रॉफिट में 20 से 22% डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की। तो आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 3,678 रुपए पर शेयर का। और इस शेयर प्राइस से आपसे बात करें तो कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो है 100 रुपए का, 100 का, सॉरी रुपए नहीं 100 का। इसका मतलब है कि अगर हमें 1 रुपया कमाना है तो दमानी साहब की कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तब जाके हमें 1 रुपया कमाने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस है उसकी अर्निंग के हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस। साथ साथ इस कंपनी को हमने जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से वैल्यू करने की कोशिश करी है, जिसमें हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है। तो आज की डेट में कंपनी का फ्री कैश फ्लो है ही नहीं। जो भी कंपनी पैसा कमाती है वापस से उसको अपने बिजनेस में वापस से वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कंपनी कोई फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है जो एक इन्वेस्टर या ओनर अपने घर लेके जा सकते। उस हिसाब से हम देखें तो दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से भी। तो अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, हमें इन शेयर प्राइस को देख के आज के डेट में क्या करना चाहिए, तो देखिए कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। और खास करके ऐसी कंपनी है जो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो वाली होती है, जिनके पास फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, तो हमारे हिसाब से तो उन कंपनी में बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे उनका शेयर प्राइस भले ही कितना ऊपर नीचे जा रहा हो। तो हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी सही कंपनी आज के में नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो हाईली ओवरवैल्यूड है, तो अगर आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कंपनी इस तरह से ही रहेगी तो हमें नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि उस हिसाब से शेयर प्राइस भी कल को गिर सकता है। तो इस तरह से दोनों ही बातें आपको बता दी हैं कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से वो क्या करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या डिसीजन होना चाहिए। तो इस तरह से एवेन्यू सुपर मार्ट्स के रिजल्ट्स के लिए अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।